हम्म। आज से जैसा निर्देश हुआ है 25 बोल की हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। पुनः इस पर चर्चा होगी तो सर्वप्रथम नवकार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। आप सभी भी साथ में गुनगुना सकते हैं और इसको भी थोड़ा ध्यान पूर्वक ध्यान साधना में करते हुए। मत्थे बन जाएगा। अरिहंता सिद्धारण रिकॉर्डिंग। लो ए सवसाहुण ऐसो पंच मोकारो पंच परमेष्टि परमात्माओं का हमने स्मरण किया है।
नमो अरिहंतानंग। अरिहंतों को नमस्कार। सभी इसका अर्थ भी जानते होंगे, लेकिन कुछ को हमने प्रेरणा दी है कि इस क्लास में जुड़े, क्योंकि बेसिक जिन वाणी का जो आगमों का सार जानना हो तो पहले 25 बोल ही समझने चाहिए। ये गागर में सागर है, और जितनी बार भी इसका पर्यटन करेंगे, इसको बार बार दोहराएंगे, और अधिक गहराई मिलेगी। तो इसमें अभी हम इस पर ही परमात्मा पंच परमेश्वरी परम इष्ट हमारे इन परमात्माओं को स्मरण किया। तो सर्वप्रथम नमो अरिहंतानंग, क्योंकि आज के जो युवा है वो हर बात पर तर्क चाहते हैं कि ये इसका अर्थ क्या है, हम क्यों नमस्कार करें। बात भी सही है, उनको उत्तर मिलना चाहिए। तो नमो का अर्थ होता है नमस्कार। अरिहंता नंगे, अरिहंतों को नमस्कार, ये बहुत सरल सा अर्थ है। परंतु यदि थोड़ा और इसको गहराई से देखें, अरिहंत इसका क्या अर्थ है, अरिहंत। और मैं चाहूंगा कि जो आपकी क्लास में भी यहाँ जो बैठे हुए हैं सभी इसके साथ जुड़े, और जहां उनके प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं जरूर दे। ये सारे कैसे, हम्म कितने हैं, ठीक है। तो अरिहंत का शाब्दिक अर्थ, अरिहंत, अरि का मतलब होता है शत्रु। अरि अर्थात शत्रु। हंत का अर्थ है जिन्होंने इसका नाश कर लिया। शत्रु का नाश जिन्होंने कर लिया उनको अरिहंत कहा। पर इतने से भी इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। कि प्रश्न फिर हो सकता है कि शत्रु कौन होता है। शत्रु किसे कहते हैं, तो हम आम भाषा में कहते हैं कि जो हमारे प्राणों की हानि करे वो शत्रु। वही शत्रु है जो प्राणों की, प्राण सबसे प्यारे है, तो प्राणों की जो हानि करे उसे हम शत्रु कहते हैं। तो फिर ये प्रश्न होगा कि प्राण क्या है। प्राण क्या है, शक्ति है। और इस शरीर के साथ भी प्राण है। कितने प्राण हैं, 10 प्राण है। उन 10 प्राणों में कौन कौन से प्राण हैं जो हमारे इस शरीर के पास है। शक्तियां हैं, सुनने की शक्ति। सुनने की शक्ति हम कहेंगे घ्राण, घ्राण इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, बल प्राण। श्रोत इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय का प्राण है, यानी उसकी शक्ति है। औद्गलिक शक्ति यानी शरीर की शक्ति। और इसी प्रकार से देखने की शक्ति चक्षु इंद्रिय बल प्राण। सूंघने की शक्ति घ्राण इंद्रिय बल प्राण। चखने की, स्वाद की शक्ति रसना इंद्रिय बल प्राण। और छूने की शक्ति, ये गर्म है, ठंडा, हल्का, भारी, जो स्पर्श से पता लगता है वो स्पर्श इंद्रिय बल प्राण। 5 तो ये हुए। और मन से मनन करने की शक्ति ये भी है, मन प्राण, मन बल प्राण। वचन से बोलने की शक्ति वचन बल प्राण। और काया से चलने फिरने की शक्ति, 8 हो गए। और श्वास ले रहे हम, ये बिना शक्ति नहीं ले सकते। अगर श्वास ना आए तो भी दिक्कत होती है ना। आजकल तो वेंटिलेटर लगा देते हैं, पर श्वास लेने की शक्ति भी ये शक्ति है, श्वासोश्वास बल प्राण। और कितनी, 8 हो गई ना, 9। और 10वीं है आयुष्य प्राण। आयुष बल प्राण क्या है, कि जितनी आयु हम पूर्व भव से बांध कर आए हैं, इस पर भी चर्चा होगी फिर कि कैसे बांधी जाती है। पर कितनी बांध है ये तो निश्चित है, जितनी हमने बांधी हुई है उससे एक क्षण भी आगे पीछे नहीं कर सकते। और हर समय आयुष घट रही है, यानी उसका प्राण घट रहा है। जब से हम पैदा हुए हैं एक एक क्षण घटता जा रहा है। तो जो बाकी बचा हुआ है वो हमारा आयुष प्राण। ठीक है, ये 10 प्राण है।
तो इसका मतलब ये इन प्राणों की जो हानि करे वो शत्रु है, मान लेंगे क्या? ये प्राण किसके हैं? शरीर के हैं, मेरे नहीं है। मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। आत्मा शरीर दोनों भिन्न भिन्न है, सभी जानते हैं। तो उस दृष्टि से इन प्राणों की हानि करने वाला मेरा शत्रु नहीं है। तो मेरा शत्रु कौन है? जो मुझ निज प्राणों का, निज मतलब आत्मा के प्राणों की हानि करे। तो आत्मा के भी प्राण हैं, आत्मा के भी प्राण है। कितने प्राण हैं? चार। तो इन चार प्राणों को के नाम भी स्मरण होंगे। कौन कौन से हैं? ज्ञान, अनंत दर्शन, ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख चारित्र, और अनंत वीर। ये वीर। चार प्राण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर। इन प्राणों की यदि कोई हानि हो रही किस तरह से, तो वो मेरी हानि। उनकी हानि कौन कर सकता है? मेरे प्राणों की हानि यानी आत्मा के प्राणों की हानि कौन कर सकता है? समझो कि मेरा जो ज्ञान गुण है, तो ज्ञान मेरा प्राण है ना, तो ज्ञान की हानि कौन करेगा? अज्ञान। अज्ञान क्या है? कि जब मैं पर को अपना जानता हूं, अपने को जानता नहीं, और पर को अपना जानता हूं, तो ये अज्ञान है। और ये हम देखते हैं शरीर में जो कुछ हो रहा है उसका मतलब मुझ में हो रहा है। मैं जन्मा, मैं मरा, मैं बीमार हो गया, मैं बुखार हो गया, मुझे गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, किसको लग रही है? शरीर को। उन्होंने कहा मुझे लग रही है। क्या कहेंगे इसको? अज्ञान। और ये अज्ञान है जिसने मेरे ज्ञान गुण को प्रभावित किया है, उसको आवृत किया है। तो ये अज्ञान ही शत्रु है। अज्ञान जो है शत्रु नंबर एक। क्या नाम इसका? ज्ञानावर्णीय कर्म। ज्ञानावर्णीय कर्म है जिसके कारण मुझको अपने आप का ज्ञान नहीं हो पाता, और मैं पर को अपना जानता। ठीक है। और ज्ञान के प्राण के हानि होते ही दर्शन की भी हानि हो जाती है, क्योंकि ज्ञानावर्णीय यानी अज्ञान आया है, तो दर्शन भी उल्टा होगा। जिसको मैं जानता नहीं, तो उसका अनुभव कैसे करूंगा? जिस चीज को मैं नहीं जानता उसका अनुभव नहीं कर सकता। तो यदि मैं आत्मा को जानता ही नहीं, तो आत्मा का अनुभव कैसे होगा? इसका अर्थ जैसे अज्ञान आया तो अदर्शन भी आ गया। अदर्शन ये दूसरा नंबर हो गया शत्रु। इसको क्या कहते हैं? दर्शनावर्णीय कर्म। जो मुझ आत्मा को अपना अनुभव नहीं होने देता, वो है दर्शनावर्णीय। और तीसरा आत्मा का प्राण है सुख। सुख आत्मा का गुण है। अब देखिए इन दो ने क्या किया? अज्ञान और अदर्शन ने मेरी मान्यता उल्टी कर दी। क्या उल्टी कर दी? कि मैं शरीर हूं। अज्ञान के कारण मैं शरीर को अपना जान रहा मान रहा हूं, और अदर्शन के कारण शरीर को अपने रूप देख रहा हूं। तो इन दोनों के कारण मान्यता क्या होगी? कि शरीर ही मैं हूं। शरीर ही मैं हूं। इंद्रिया मैं हूं। शरीर सुख देता है, इंद्रियां सुख देती है, ये परिजन सुख देते हैं, धन सुख देता है। पूरा जो भी जो अब बाहर का सुख हम उसको सुख मान रहे हैं। तो इससे क्या हो कि मेरा आत्मा का जो वास्तविक सुख है उसको मैं स्पर्श नहीं कर पाता। ये बाहर का सुख जो है उसके कारण मेरा आत्मा का सुख भी प्रभावित हो रहा है, वो मुझे प्रकट नहीं हो रहा। वो कब होगा? जब बाहर से हटूंगा। तो ये मान्यता मिथ्या होने के कारण वो आत्मा का जो सुख है वो मैं बाहर ढूंढ रहा हूं, और उसमें जो सहयोग देता है उसके प्रति राग करता हूं, और जो उसको प्रभावित यानी उल्टा करता है उसके प्रति द्वेष करता हूं, जो दुख दे रहा है। तो राग या द्वेष करने लगा, मोहनीय कर्म हो गया ना। तो इससे मेरा सुख गुण की हानि हो रही है इस मोहनीय कर्म के कारण। तो ये मोहनीय कर्म जिसके दो भेद थे, दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय, ये दोनों मेरे सुख गुण की हानि कर रहे हैं। ये मेरे शत्रु नंबर 3 हुए। और अब मेरा उपयोग, आत्मा का उपयोग गुण है, आत्मा का लक्षण है उपयोग, ये जानना देखना। वो मैं किसको जान देख रहा हूं? बाहर शरीर को। ये मेरा उपयोग भी कर रहा है, उपयोग बाहर जा रहा है, इसको हम कहते हैं अंतराय कर्म। ये अंतराय कर्म जो है वो मेरे उपयोग को मेरे अंदर लगने नहीं देता, तो उससे मेरे वीर्य की हानि हो रही, शक्ति की। तो शक्ति मेरी कहीं और लग रही है। इसको हम
कहेंगे अंतराय कर्म, ये शत्रु नंबर 4। तो ये 4 शत्रु हैं जो मेरे निज आत्मा की हानि कर रहे। तो शत्रु है ना ये। अब प्रश्न हमारा वही चल रहा है कि ये अरिहंत परमात्मा ने क्या किया, उन्होंने अपने इस प्राणों के या आत्मा के प्राणों के, निज प्राणों के जो शत्रु ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, इनको क्षय कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया। तो क्या हुआ, ज्ञान प्रकट हुआ, दर्शन प्रकट हुआ, और सुख भी और वीर्य में, चारों गुण प्रकट हो गए। ये केवल ज्ञान हो गया, सर्वज्ञ हो गए। तो अरिहंत परमात्मा उनका हम स्मरण किस लिए कर रहे हैं कि उन्होंने अपने इन आत्मा के शत्रुओं को जीत लिया। अब फिर प्रश्न हो सकता है, जीत लिया तो क्या बन गए, वो अरिहंत हो गए, वीतरागी। और वो किसी के साथ राग नहीं, किसी के साथ द्वेष नहीं। आप उनका स्मरण करो तो आपको राग नहीं करेंगे, और आपको स्मरण ना करो द्वेष नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वीतरागी है। और दूसरी, अरिहंत परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की वाणी, कि मैं तुम्हारे किसी भी कर्म को कम अधिक आगे पीछे नहीं कर सकता। तो बताओ फिर हम क्यों उनका नाम लें? ये प्रश्न हो सकता है, छोटे बच्चे ही पूछ सकते हैं कि भी जब वो हमें कुछ देते नहीं है, ना हमारे से खुश होते हैं, ना नाराज होते हैं, तो फिर हम उनका स्मरण क्यों कर रहे हैं? कुछ तो कारण होगा। अरिहंतों को नमस्कार क्यों कर रहे हैं? मैं, और बच्चा पूछे कि मैं क्यों करूं, तो आपको उत्तर आना चाहिए ना कि क्या नमस्कार क्यों करें। बताओ, नमस्कार क्यों करते हैं? अब दोनों चीजें आ गई हैं कि ना तो वो खुश होते हैं, ना नाराज होते हैं, ना कुछ देते हैं। उनके जैसे उनके जैसे गुना कोई भी गुनी हमें भी ऐसे गुण आए इसीलिए हम करते हैं, और भी ऐसे गुण प्रकट हो जाए। कृतज्ञता प्रकट करते हैं उनकी, उनके ये तरफ। भावना है, ठीक है। आत्मा और कोई किसी का और का उत्तर? रास्ता तो उन्होंने ही दिखाया ना गुरु से। चलो ये भी मान लेते हैं। और कुछ अलग अलग उत्तर हो सकते हैं ना। हमें ऐसा है, जो नई पीढ़ी आ रही है ना, बच्चों को उनके प्रश्न का उत्तर देना है। हमें ये जो अभी बहुत सारे ज्ञानी हो चुके हैं, पर उनके लिए भी है कि वो उन बच्चों को कैसे समझाएं। अब बच्चा पूछ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मैं उनको नमस्कार क्यों करूं, और ये मुझे पता है कि वो वीतरागी है, उनको राग द्वेष नहीं है। गुरुदेव, उनको नमस्कार करने से हमारे अंदर विनय भाव का विकास हाँ, होता है और ठीक अहंकार है, ठीक का है, नाश होता है। ठीक है। अहंकार का नाश होता भी नहीं आता, सही बात है। और सोचो जरा, हाँ बिल्कुल, ये कोशिका ने बहुत सही कहा है कि अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को क्या कहा था, इंद्रभूति मुझे क्यों देख रहे हो, स्वयं को देखो, तुम भी वही हो जो मैं हूं, तुम भी वही हो जो मैं हूं। यानी कि इसका अर्थ क्या, आत्मा ही परमात्मा है। तो जब हम उस परमात्मा को, परम परमात्मा जो है उनको देखते हैं, तो उस समय उनके गुणों को देखते ही मुझे अपना स्मरण आना चाहिए कि मैं भी परमात्मा हूं, मुझ में भी वो चारों गुण हैं। नमस्कार करने से तुरंत ये भाव आए कि अरिहंत परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं, वो अरिहंतत्व मुझ में भी है। उस अरिहंत तत्व को अनुभव करके कब नमस्कार करे, वो है निर्जरा का कारण। क्योंकि परमात्मा ने कहा है ना कि इंद्रभूति मुझे क्यों देख रही हो। एक क्षण के लिए देखा तो कितनी बार कहा, गौतम क्षण भर का भी प्रमाद मत कर, अर्थात स्वयं को देख, स्वयं में रह। इसका अर्थ क्या निकलता है कि यदि मैं अरिहंत को नमस्कार कर रहा हूं, तो उनको गुणों को देखकर उन पर दृष्टि करते ही स्वयं पर दृष्टि आ जाए कि मैं भी अरिहंत हूं, मैं भी सिद्ध हूं, मैं भी परमात्मा हूं। तो वो अंदर में उस गुणों की यानी उसका अनुभूति हो, तो वो वास्तविक नमन है।
इसका क्या होगा असर? अपने में प्रेरणा मिली ना, अरे उनको देखकर मुझे प्रेरणा मिली, मैं भी वैसा ही हूं। शेर का बच्चा वो बेड़ों के बीच में था ना, बकरियों में। जब उसने शेर की दहाड़ सुनी तो उसे ध्यान आ रहा, ऊपर वो शेर गदर रहा, नीचे देखा उसने पानी में, वो भी वैसे वैसे जैसे मैं हूं। तो उससे प्रेरणा भी, ये कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, उसने दहाड़ मारी। तो क्या हुआ, उसको देखकर उसको प्रेरणा मिली कि मैं भी ऐसा हूं, मैं भी शेर हूं। तो ऐसी और अरिहंत परमात्मा का नाम लेते ही ये अपने अंदर भाव आने चाहिए कि मैं भी परमात्मा हूं, और उस परमात्म स्वरूप को समझकर उसको नमस्कार किया जाए, वो है नमो अरिहंताणम। ये है। लेकिन हम प्रैक्टिस करते 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 क्या करें, उसको रटना शुरू कर देते हैं। ये कितनी बार हम कितनी माला कर लेते हैं, लेकिन एक नमो अरिहंतानंद बोलते ही अगर आप अंदर चले जाते हैं तो कितनी निर्जरा होगी, आप स्वयं उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये पहला पद है नमो अरिहंतानंद, 5 परमेश्वर। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि अरिहंत परमात्मा कौन है, जिन्होंने अपने आत्मा के शत्रुओं को जीत लिया और अपने जो चारों गुण हैं, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अनंत, उनको प्रकट कर लिया, प्रकट किया, उत्पन्न नहीं किया। इसका अर्थ क्या कि हर जीव में वो गुण है, हर जीव में है। निगोद का जीव भी, उसमें भी ये है। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य है, मुझ में भी है। तो मुझे उनका नाम लेती अपने को ये प्रेरणा मिलती है कि मैं भी ऐसा हूं। तो यदि वो परमात्मा वो अरिहंत बन सकते तो मैं भी बन सकता हूं, ये प्रेरणा मिलती है। इसी प्रकार से नमो सिद्धानंद, सिद्धों को नमस्कार। तो सिद्ध क्या है, जो निर्वाण को प्राप्त हो गए। अब अरिहंत और सिद्ध में अंतर क्या है? अरिहंत परमात्मा, उन्होंने 4 घाती कर्मों को क्षय कर लिया है, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय मोहनीय और अंतराय। लेकिन 4 अघाती कर्म हैं जो भी बचे हुए हैं, और वो जिस तरह से इनका क्षय किया है ना, उनका क्षय नहीं हो सकता, उनका उपशम नहीं हो सकता। वो चारों आघाती कर्म अपने आप ही समाप्त होते हैं। तो आयुष के साथ साथ नाम गोत्र आयुष और ये वेदनीय, ये 4 अघाती कर्म है। ये परमात्मा के लिए हम इसको सत्कर्म भी कहते हैं। सत्कर्म वो बचे हुए हैं। जब तक वो है, आयुष है, तब तक शरीर से भिन्न हो नहीं सकता, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसको हम, मोक्ष तो है, जैसे ही अरिहंत परमात्मा बने, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो मोक्ष में है वो। और निर्वाण कब होगा? जब शरीर से अलग होगा, और वो होगा 14वें गुणस्थान में। 13वें गुणस्थान में तो केवली भगवान है, तो 14वें गुणस्थान में आकर वो शरीर से भी अलग हो जाते हैं। उस समय चारों अघाती कर्म भी, पहले 4 घाती कर्म गए थे, अब अघाती तो शून्य हो गया, कार्बन शीट खत्म हो गया ना। तो आत्मा विशुद्ध परम विशुद्ध हो गई, और वो एक समय में ऊर्ध्व गमन करके, क्योंकि उसका स्वभाव आत्मा का ऊर्ध्व गमन का है, तो वो ऊपर ऊपर कहां तक जाएगी, वो कहां तक जा सकती है? उसकी सामर्थ्य देखो कि एक समय में अनंत अनंत दूर तक जा सकती है, परंतु जाती नहीं। क्यों? क्योंकि इस लोक के बाउंड्री के बाहर वो जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? कि लोक के बाहर धर्मास्ती काय नहीं है, धर्मास्ती काय के बिना गति संभव नहीं है। ठीक है, तो वो गति जो है वो तभी हो सकती जब वो धर्मास्ती काया हो, और वो लोक के अंदर अंदर है, लोक में ही है। तो उस लोक के अग्रभाग यानी सबसे ऊपर जाकर वो रुक जाती है, और अधर्मास्ती कारण वहां स्थित हो जाती है। तो ये सिद्ध परमात्मा वह कितने हैं? अनंत, अनंत है वह। और ये उनको भी नमस्कार करने का मतलब, जैसे सिद्ध है वैसा ही मैं हूं। सिद्ध जैसी चर्या हम भी कर सकते हैं। सिद्ध क्या कर रहे हैं? स्वयं में स्वयं को जान रहे हैं, स्वयं को देख रहे हैं, और उस समय में ही रमन कर रहे हैं। उनके अंदर भी ये शुद्ध पर्याय हर समय निकल रही है, हर समय कि जानना देखना हो रहा है। कि जानना देखना नहीं होगा तो उपयोग नहीं होगा, तो आत्मा ही नहीं, फिर तो जीव ही नहीं है। जीव का लक्षण है उपयोग, इसका मतलब वहां पर उनका उपयोग ये स्वतः अपने अंदर ही चल रहा है, आत्मा के अंदर ही स्वतः वो पर्याय उसकी ऐसी चल रही, शुद्ध पर्याय आ रही है, और वो अपने आप को जान रहे हैं,
अपने आप को देख रहे हैं, अपने में रमन कर रहे हैं, इसको ये सिद्ध चर्या होगी। और सिद्ध को हम अगर वैसी चर्या हम कर रहे हैं कि जिस समय आप ध्यान में होते हैं, स्वयं को देख रहे हैं, स्वयं को जान रहे हैं, स्वयं में रमन कर रहे हैं, उस समय भी सिद्ध जैसी चर्या है वो। और वो जितनी अधिक देर होगी उतनी देर वो सिद्ध जैसी। इसको सिद्ध को हम ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ यही है कि जैसे ब्रह्म की चर्या है, सिद्ध की चर्या, वैसी मेरी चर्या है, वो ब्रह्मचर्य है। तो सिद्धों को नमस्कार करने से हमें और ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी वैसा हो सकते हैं। इसी प्रकार से बाकी ये दो पद तो ऊपर के इस समय हमारे को उपलब्ध नहीं है, अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा। अब आगे तीन परमात्मा और है। नमो आयर्यानंग, आचार्य, आचार्यों को नमस्कार। अब अरिहंतों की अनुपस्थिति में, उनके अभाव में आचार्य ही अरिहंत का दायित्व निभा रहे, वो अरिहंत तुल्य माने जाते हैं। तो वो भी वीतरागता की तरफ जा रहे हैं, वीतरागता की तरफ ही जा रहे हैं ना जो आचार्य हैं। तो उस दृष्टि से हम उनको भी वीतरागी मान लेते हैं। अरिहंत आचार्यों को नमस्कार। इसी प्रकार से उपाध्याय भगवान, वो भी ऐसे ही वीतरागता की ओर जा रहे हैं, स्वयं अध्ययन करते हैं और दूसरों को कराते हैं। इसी प्रकार से नमो लोहे सब साहुनम, इस लोक के सब साधुओं को नमस्कार। सब साधु, साधु का अर्थ क्या है? साधु ये हमारा जैन धर्म का एक परिभाषिक शब्द है, साधु, जो 5 महाव्रत धारी है। 5 महाव्रत धारी साधु कहलाता है। और एक शब्द और आता है निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ शब्द भी साधु के लिए आता है। श्रमण, बहुत सारे शब्द हैं। तो निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का अर्थ क्या है? जो बिना ग्रंथियों के है। और ग्रंथि किसको कहते हैं? ग्रंथि, राग द्वेष राग द्वेष। ये ग्रंथि को हम परिग्रह भी कहते हैं। परिग्रह, हाँ है ना, परिग्रह है। और परिग्रह तो दो तरह के हैं, बाह्य परिग्रह भी है, अभ्यंतर परिग्रह है। और जिन्होंने ये बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह को दूर कर दिया है, उन ग्रंथियों को हटा दिया, उसको हम कहते हैं निर्ग्रंथ। ठीक है। जैसे बाह्य परिग्रह क्या है? खेत वत्थु, खेत वत्थु हिरण्य स्वर्ण, ये आप जानते हैं। यानी खेत का मतलब लैंड, जमीन, वत्थु यानी भवन, बिल्डिंग्स, और हिरण्य स्वर्ण हीरा, सोना चांदी वगैरह। धन, धान्य, धन है, और धान्य अनाज हो गया। और फिर दो पद चौपद, दो पद वाले, चार पद वाले वो है। और आजकल तो 2 टायर वाले, 4 टायर वाले हो गए। तो इसी प्रकार से वो आगे है कुव्य धातु, यानी कि बाकी सब चीजें आती है सारी, ये बाह्य परिग्रह। अभ्यंतर परिग्रह क्या है? अभ्यंतर परिग्रह 14, हाँ 14 प्रकार का है। वो क्या है? सबसे बड़ा परिग्रह है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व जो अनंत काल से हमने पाल रखा, अनंत काल बीत गया है इतना, जिसका कोई अंत ही नहीं है। ऐसे अनादि काल से ये मैं जन्म मरण कर रहा हूं, तो वो किसके कारण? मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व है क्या? कि स्वयं को जानना नहीं और पर को अपना जानना, यही किया कर हमने। और इस जन्म में आकर भी हम यही करते रहे, ये शरीर मैं हूं। तो ये मिथ्यात्व सबसे बड़ा परिग्रह है। और इस मिथ्यात्व के कारण ही राग द्वेष होता है। तो मिथ्यात्व अगर परिग्रह है तो क्रोध, मान, माया, लोभ 4 और जुड़ गए। कितने हो गए? मिथ्यात्व के साथ 4 जुड़ गए, 5 हो गए ना। और इनके सहयोगी 9 कषाय है। 9, 9 9 कषाय। 9 कषाय का मतलब हाँ, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देते हैं कि भगवान से प्रश्न पूछा कि भगवान, इन देवों को हम संयत कह सकते हैं? देवों को संयत कह सकते हैं? भगवान ने कहा नहीं, वो तो संयम होता ही नहीं देवों को। तो भगवान क्या इनको फिर असंयत कहें? नहीं। अरे न संयत ना असंयत क्या मतलब हुआ?
क्यों कहा असंयत क्यों नहीं कह सकते? कि असंयत कहना एक तरह का अशिष्ट शब्द है, कि तेरे को यतना नहीं, तेरे को संयत नहीं है, यानी एक तरह से हमारे दृष्टि से गाली है। तो देव को असंयत कहना ये हमारा अशिष्टता का सूचक है, इसलिए असंयत नहीं कहना। तो क्या हम इसको संयता असंयत कह ले? नहीं, वो भी नहीं है। फिर क्या कहें भगवान, उन देवों को क्या कहें? तो उसके लिए शब्द आया नो संयत। नो संयत, इसका अर्थ क्या हुआ? कि ना तो वो संयत है, ना असंयत है, ना संयता संयत है, तो वो नो संयत। ऐसे ही ये कषाय के 7 सहयोगी है: हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो ये नो कषाय, ये नो कषाय की ये कषाय भी नहीं है, ये अकषाय भी नहीं है, क्योंकि इनके साथ जुड़े हुए कषाय। तो इसलिए शब्द आया नो कषाय। तो कितने हो गए? एक मिथ्यात्व के साथ 4 जुड़े, 5 वो हो गए, और 9 नो कषाय हुए, 14 ये हो गए, और 9 वो थे बाह्य। तो उन 23 परिग्रह से जो विभिन्न विरत हो चुके हैं, जो अपने आप को अलग कर चुके हैं, उनको निर्ग्रंथ कहा। और वैसे साधु भी उसी कैटेगरी में आता है। साधु साधु का मतलब निर्ग्रंथ वही है। और ये भी हम देखें कि साधु यहाँ आ रहा है कि ऐसे साधु, हम ये किसी को देखना नहीं चाहते कि ये साधु है या नहीं है। हम तो साधु के गुणों की बात कर रहे हैं कि साधु किसको कहेंगे? जो इन गुणों के धारक, ठीक है। अब आम भाषा में कहते हैं जर जोरू जमीन के त्यागी, वो परिभाषा भी आजकल गड़बड़ा जाती है कहीं पर। हाँ, तो ये चीजें है ना, जो बातें साधुता जो है, वो साधु व निर्ग्रंथ जिसको कहते हैं, हम उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं। और इस लोक के सभी साधुओं को नमस्कार। वो कितने महाराज हैं? जी, मेरा एक प्रश्न है। जी जी जी। मैं क्षमा मांगते हुए आपसे ये हाँ, नहीं पूछना नहीं, आप चाहता हूँ पूछे पूछे, बिल्कुल जी। कि सिद्ध तो निर्वाण हो गए और अरिहंत निर्वाण की राह में है। जी। जो हमारे आचार्य उपाध्याय और साधु हैं, जो आज की पर्याय में तो हम उनके गुणों को नमस्कार करते हैं। जी। जब आप ये पर्याय बदल देंगे, मानो आप देवलोक में चले गए, तो फिर आप पूछते नहीं रहेंगे आपकी आत्मा। उनकी मेरा आत्मा। आप प्रश्न समझिए मैं क्या कह रहा हूँ महाराज जी। हाँ हाँ, बोलो। क्योंकि आपकी आत्मा तो वैसी रहेगी, आपके गुण भी वैसे रहने चाहिए। तो फिर हम्म अगर आप यहाँ से देवलोक में जाते हैं, तो हम्म। क्या आप पूजने नहीं रहते हैं? आप इस कैटेगरी से हट इसमें जाते हैं? मैं इसमें ये 2 जरा पूछ रहा दृष्टि हूँ। है। एक ये नए का होता है, एक तो होता है वर्तमान का जो है ना, उस नए से। एक होता है भूत नैगम नए से, कि जो वह पहले थे उस रूप को हम नमस्कार कर सकते हैं, और या जो आगे होने वाला है। इसके लिए दृष्टांत है कि मरीचि भगवान आदिनाथ के पुत्र थे, भरत चक्रवर्ती के पुत्र। और भरत चक्रवर्ती ने भगवान आदिनाथ से पूछा कि भगवान, आपके इस समोसरण में आप जैसा और कोई भाग्यशाली है? तो उत्तर दिया कि हाँ, ये समोसरण के बाहर जो मरीचि नाम का आपका पुत्र बैठा हुआ है, वो भविष्य में अंतिम तीर्थंकर, इसका 24वां तीर्थंकर महावीर के नाम से बनेगा। यानी तीर्थंकर बने, बीच में वासुदेव चक्रवर्ती भी बनेगा। तो अंत में क्या तीर्थंकर बनेगा? पर इस समय तो तीर्थंकर नहीं थे, और वो पूरी चर्या भी नहीं पाल रहे थे। तब आकर भरत चक्रवर्ती ने उनको नमस्कार किया। किस भाव से? भावी नैगम नय से, कि भविष्य में ये तीर्थंकर होने वाले, मैं उस रूप को नमस्कार कर रहा हूं। तो इसी तरह से जो देवलोक में चले गए आचार्य, जो कुछ भी है, वो भूत नैगम नय से हमारे गुरु थे या आचार्य थे। इस समय वो संयम नहीं है, मानते इसको, लेकिन अरे ये सम्यक लेकिन दर्शन। मारीच मारीच उस अवस्था में, तो इसका मतलब भरत ने उनके पुद्गल शरीर को प्रणाम किया, उनके क्योंकि गुरु। गुण तो उनमें अभी आए नहीं थे उस टाइम। हाँ हाँ, तो वो तो व्यवहार तो करना ही पड़ेगा ना, व्यवहार में तो उन्हीं को नमस्कार किया ना। पर भावों से क्या है कि उस आत्मा को ध्यान में रखा, कि जो तीर्थंकर बनने वाली। तो महाराज जी, इसका मतलब हमें जो भूतकाल में जितने भी साधु संत रहे जी हैं जी जी और जी जो भविष्य में आएंगे, हमको जी, सबको नमस्कार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सभी आपकी बात प्रभु। से तो अर्थ ये निकला। नहीं, ये तो वाक्य सही है। परमात्मा ने यही तो कहा है कि आत्मा ही परमात्मा है, सभी प्रभु तो फिर हैं। तो हमको
स्वयं को ही प्रणाम करना चाहिए महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही पहुंच रहे हो आप, या तो पूरे ज्ञानी हो। नहीं, मैं भी तो सभी एक प्रभु दिमाग हैं। में था क्लियर। हाँ हाँ, नहीं प्रभु तो सभी हैं। तो ये दृष्टि तो होनी चाहिए कि भाई मैं अपने आप को भी देखूं, पर को देखूं, सब में मुझे प्रभु नजर आए, वो है। बाकी कुछ व्यवहार की चीजें होती है, उसमें हम व्यवहार से निकलकर अंतिम जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ जा रहा है। तो ये था नमो लोए सब साधुओं की चर्चा हो रही थी कि इस लोक के सभी साधुओं को नमस्कार। जब व्यवहार के हिसाब से कि साधु कौन, उसकी बात की हमने। और इसमें थोड़ा सा ये होता है कि आजकल कुछ साधु अपने भक्तों को अपना बनाते हैं कि मैं तेरा गुरु, अन्य को गुरु नहीं मानना, गुरु धारणा कराते हैं। अब उसमें मैं सभी का नहीं बात कर रहा, कुछ ऐसे हो सकते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसी मिलती भी हैं कि मैं गुरु, बाकी सब तेरे गुरु नहीं है, उनको वंदन नमस्कार नहीं करते। चलो नहीं करते, मान लिया, एक गुरु को मान लिया, परंतु आप ऐसे कितने ही जो सुसाधु हैं, निर्ग्रंथ है, उनकी अशातना कर रहे हो कि नहीं कर रहे? वो कैसे कि इस समय कम से कम 2 करोड़, सॉरी, 2,000 करोड़, 2,000 करोड़ साधु हैं, जो वाकई साधु हैं। 2,000 करोड़ कहां पर है? सिर्फ भरत क्षेत्र नहीं, महाविद्य क्षेत्रों में है, जहां पर परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा भी है, वहां पर 2 करोड़ केवली भी हैं, और 2,000 करोड़ साधु है। तो यदि हमने एक ही साधु को मान लिया और बाकी को इग्नोर किया, तो बोलो अब कितने साधुओं की साधना होगी? इस पर भी थोड़ा चिंतन करें कि हमें गुणों की पूजा, ये नवकार महामंत्र में सबसे बड़ा यही विशेषता है कि इसमें व्यक्ति की पूजा, व्यक्ति के गुणों की पूजा नहीं है, भावों की है, और ये इसलिए सर्वमान्य है। तो ये मतलब इस नवकार मंत्र की थोड़ी सी हमने चर्चा की। नमो लोए सब साधुना, के लोक के सभी साधुओं को नमस्कार। उसमें कोई भेद नहीं है कि ये कौन से संप्रदाय के हैं, कौन से धर्म के हैं, जिनमें साधुपना है। और हमारे तो तीर्थंकर जो बने हैं वो अन्य लिंग सिद्ध भी बने हैं, एक जरूरी थोड़ा कि जैन सिद्ध भी, जैन ही सिद्ध हुए, अजैन भी सिद्ध हुए। तो इस तरह से जो जिनके अंदर ये गुण है, उन सभी को नमस्कार किया गया। ऐसा नमस्कार करने के पीछे भाव क्या है कि ये जो परमात्मा है, इन्होंने अपनी वीतरागता प्रकट कर ली या प्रकट करने के नजदीक पहुंच गए हैं, तो मैं भी ऐसी वीतरागता प्रकट कर सकता हूं। तो अपने को उनसे प्रेरणा मिलती। और ऐसे ही तो ये 105 नमोकारो, इन 5 को नमस्कार करने से सब पावक नाशनो, सब पापों का नाश हो जाता है। अब यहां पर सोचो कि क्या 5 को नमस्कार करने से कौन से पाप नष्ट होंगे? वो पुराने पाप या अगले पाप? पुराने वाले पाप सिर्फ नमस्कार करने से खत्म हो जाएंगे, जब तक उसका वो उदय नहीं आएगा। करंट पाप, वर्तमान में जो पाप होने बंद हाँ, होने वाला उनका वो उनको उनका रोक नाश हो जाएगा। वर्तमान में वो पाप नहीं करेगा, उनका स्मरण करने का मतलब वीतरागता आएगी, तो वो नए पाप नहीं करेगा। पुराने पाप में वो सहज पाप में निर्जरित हो जाएंगे। और मंगलानंद सब्बे सिंह, इन सभी मंगलों में, मंगल किसको कहते हैं? मंगल, पाप को गलाने वाला शुभ होता है मंगल। और मंगल तो कई होते हैं, पर ये मंगलानंद सब्बे सिंह सब मंगलों में उत्तम है, सब मंगलों में परमम हवई मंगलम प्रथम है। और मंगल कितने होते हैं आप देखो, आप अपने व्यवहार में जन्म के समय मंगल होता है, गाते हो, शादी होती है, पुत्र जन्म होता है, कुछ और इस तरह के ग्रह प्रवेश करते हैं, तो हम कहते हैं मंगल मंगल, और सब जगह ये मंगल की बात होती है। पर वो मंगल क्षणिक सुख देने वाले, क्षणिक। लेकिन ये जो मंगल है, ये सदा काल के लिए, अनंत काल के लिए आपको सुख देने वाला है। नहीं किसका, कौन सा सुख? मोक्ष का सुख। तो ये परमात्मा त्रिहंत शंकर, ये जो नवकार मंत्र की बात की है, उसमें थोड़ी चर्चा हमारी की। अब आगे चले। अभी इस बारे में कुछ और किसी ने भी पूछना तो पूछ लीजिए, कि ये बहुत सरल
विषय हम ले रहे हैं महाराज चर्चा जी। हाँ जी, हाँ जी, संयत और असंयत देवों के बारे में जो आप बता रहे थे ना, उसको और क्लियर कर दो। संयत का मतलब होता है जिन्होंने जो संयम ले चुके हैं, संयम ले रहे हैं। अब देवों में संयम संभव नहीं है, वो देव संयम नहीं ले सकते, चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। यानी वो प्रत्यक्षान जो होता है ना, ये 4 तरह के कषाय होते हैं। अनंतानुबंधी कषाय, एक होता है अप्रत्यक्षानावर्णीय, एक प्रत्यक्षानावर्णीय, संज्वलन कषाय। तो जो मिथ्यात्व है वो तो अनंतानुबंधी कषाय के कारण है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के कारण है। वो दूर हो गया तो आपका मिथ्यात्व भी दूर हो गया। यानी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ निकल गया और ये उसके चौथे गुण स्थान में आ जाता है, यानी सम्यक दर्शन हो जाता है। परंतु अप्रत्यक्षानी, अप्रत्यक्षानावर्णी कर्म क्या है? जिससे आप प्रत्यक्षान नहीं ले सकते। प्रत्यक्षान लेने का मतलब आप तो कहते हैं ये चीज छोड़ दी, ये चीज छोड़ दी, त्याग करना। प्रत्यक्षान का जो वास्तविक अर्थ है, जो हमारे भगवत व्याख्या प्रगति में आया हुआ है कि पर भाव से हट जाना प्रत्यक्षान है। तो जब तक वो पर भाव से हटने की बात नहीं होगी तब तक वो 5वें गुण स्थान में आ नहीं सकता। 5वां है देश वृत्ति गुण स्थान। और फिर पूरी तरह से हट जाए तो संयम है, पूरी तरह से वो पर भाव से हट जाए तो वो 6ठा गुण स्थान है, जिसको हम कहते हैं सर्ववृत्ति गुण स्थान। तो देवों में ये दोनों बातें संभव नहीं है, वो पर भाव से हट नहीं पाते, यानी प्रत्यक्षान नहीं ले सकते, यही मतलब कहेंगे। इसलिए वो संयत नहीं, संयत नहीं है, पर उसको संयत भी नहीं कह सकते। और फिर कहा कि असंयत भी कह सकते हैं, असंयत भी नहीं कह सकते। कि असंयत कहना अच्छा नहीं है। किसी को कहना है तू तो बेवकूफ है, किसी को मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, ऐसा कहना भी अशिष्ट होता है। ज्ञानी उल्टा अज्ञानी हो गया, वो संयत नहीं है, असंयत है, तो उसको हम असंयत नहीं कहेंगे कि उनके लिए भाषा का प्रयोग सही है। ठीक है। और अब पूछा गया कि फिर इसको और क्या कहें? संयता संयत कहें, कहते वो भी नहीं कह सकते, तो फिर कहें क्या? तो उसके लिए भगवान ने शब्द दिया ये नो संयत। नो का मतलब नो के ऊपर ओ की मात्रा सिंगल, डबल मात्रा डालेंगे ना तो वो 9 बन जाएगा, नो नो, ये नो संयत है। तो नो संयत का मतलब जो संयत भी नहीं है, असंयत भी नहीं है, और संयता संयत भी नहीं। ठीक है। यहाँ ना नमो अरियंतानम बोला हुआ है और नमो लोए सवसाउनम, तो नमो लोए अरियंतानम, नमो लोए सिद्धानम, वहां सब नहीं लगाया हुआ, सिर्फ सवसाउनम के साथ क्यों लोए लगाया हुआ है, शब्द आया है? साधुओं में तो सारे आ जाते हैं, जितने ये ऊपर 3 है ना, ये देखा जाए तो 5 ये साधु से शुरू हुए। साधु साधु जो है, साधुपना तो सब में है, तो सभी साधुओं को नमस्कार किया गया। लोए नमो लोए सब साहु ने, इसमें सारे आ जाते हैं। ये आपके आचार्य उपाध्याय वो भी आ जाते हैं इसमें। और मैंने ये कहा इस लोक के, लोक का मतलब हमारे इस 2.5 द्वीप के अंदर जितने भी हैं उन सभी साधुओं को नमस्कार। हाँ, वो आपका तर्क हो सकता है नमो लोए उपजायनंग क्यों नहीं बोला, नमो लोए आयर्यनंग क्यों नहीं बोला। भाई ऐसा ही है, ये जो चला आ रहा है परंपरा से, इस हिसाब से हमें तो जो मतलब नमो लोहे सब अन्य धर्म के शब्द भी आ जाते हैं। इसमें कोई धर्म की चर्चा ही नहीं है। इसमें धर्म की, इसमें धर्म की चर्चा ही नहीं है। परंतु ये है, ये जो हाँ वो जो साधु के गुण है ना जिसमें, वो है, तो वो उस तरह से है। बाकी इसमें हम कोई परिवर्तन करना, ये मतलब हमारे लिए अनुमति नहीं है, कोई हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखो इसके आगे पीछे कोई लगा के ओम कर बोलता है, कोई कुछ और बुला देता, तो ऐसा भी नहीं है। या इसके शब्दों को बदलना ये भी ठीक नहीं है। जो है वो उसी हिसाब से चल रहा है, हमें तो उसके भावों को समझना है कि इनका अर्थ क्या है, और उसके अनुसार हमें उसकी। ठीक है। अब ये आगे चलते हम इसके नमो नानस, यानी महाराज जी, हाँ एक जी, और क्वेश्चन था जी। हाँ। हम
ओम नमो अरिहंतानंग बोल सकते हैं या नमो अरिहंतानंग ही बोलना चाहिए? देखो ये सबके साथ ओम भी लगाते हैं कुछ हाँ, लोग। वो जो है ना, ये आगम के हिसाब से सही है कि आगम में कुछ कमती बढ़ती करना ये मतलब आज्ञा नहीं है। इसके लिए ऐसा हुआ था एक बार, वो आचार्य कौन से हुए हैं, भद्रबाहु के उसके समय के हुए हैं, उन्होंने इसका नवकार मंत्र में कुछ परिवर्तन करके उसका हिंदी रूपांतरण करना चाहा, तो संघ ने उसको निष्कासित कर दिया था। मतलब ये आगम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो जो ओरिजिनल दिया उसी तरह से करे। और आपने शुरू में सुना होगा हमारा उच्चारण जो किया था हमने, उसमें कुछ जोड़ा नहीं दिया, नमो मतलब उसी समय और उसी लय में किया गया था। और उसका रीजन था कि हम उस समय अपने आप में खो जाए। पूरा समय दिया जाता है, 5 मिनट लगते हैं नवकार मंत्र को बोलने में, जैसे आपने शुरू में जो होंगे उन्होंने सुना होगा। तो उसमें कोई अक्षर इधर उधर नहीं किया, जो जैसा उच्चारण होना चाहिए वैसे ही किया। बाकी इधर जो लगाने के मंत्र बनाने के, ये आगम के साथ छेड़छाड़ करने वाली बात है। कई तो ऐसे भी हैं, अब आगम में भगवान की स्तुति है कोई, और उनमें गाथाएं आती हैं, जैसे पुच्छिसम वगैरह है, भगवान महावीर की स्तुति की गई है। अब उसकी गाथा के आगे ओम रीम श्री नमो नमो का पट पट स्वाहा ऐसे करके मंत्र बना देते हैं। वो क्या है? वो भी आगमों से छेड़छाड़ है, जो कि सही नहीं। इस तरह से तो आने वाले समय में सारा स्वरूप ही बदल जाएगा। ये बदल रहा है, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि ये हमारा जो भगवान का जो शासन है, जो तीर्थ है, ये इस पंचम काल के अंतिम दिन तक चलेगा। यानी इसका मतलब लगभग 18,500 वर्ष है, तब तक ये शासन रहेगा। वो कैसे रहेगा? वो जो आप जैसे समझ वाले हैं उनके कारण, जो दूसरे इसका उल्टा और अर्थ निकालते हैं या अपनी अपनी धारणा को भगवान का नाम जोड़ के बोलते हैं, उनके कारण शब्दों की वो ढीलापन आ रहा है, लेकिन मूल नाश नहीं होगा। अंतिम दिन भी 4 एक भवी होंगे, एक भव अवतारी, इसका मतलब शायद सम्यक दर्शन वाले होंगे 4। तो इस तरह से हमें तो उसकी बात करनी है कि मैं भीड़ की बात नहीं है, क्वालिटी गुण की बात है, कि हमें अपने आप को सही करना है, दूसरों को नहीं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। नमो नानस। एक प्रश्न मेरा है हाँ जी, हाँ कि जी। आपने जो बताया कि जो देवी देवता उनको 9 सैयद कहते हैं, हाँ हाँ तो जो सम्यक देवी देवता होते हैं जो चौथे, जिनको हम कहते हैं चौथे गुण स्थान पे हैं, हाँ हाँ तो हाँ हाँ। वो उन्हीं को 9 सैयद कहते हैं या सभी देवी देवताओं को ये 9 सैयद कहते हैं? नहीं, ये सभी के लिए आया, ये सब सभी के लिए। ये तो हमें तो नहीं 47 पता है। कौन संजय कौन नहीं है, सभी देवों के लिए संजय। क्योंकि जो सम्यक दर्शी हैं वो भी 9 संयत है, जो मिथ्यात्वी वो भी 9 संयत है, तो सबके लिए। तो अब ये 25 बोल के अंदर ये शब्द आया नमो नानस, यानी ज्ञान, ज्ञान को नमस्कार किया। ज्ञान क्या है? ज्ञान तो मैं स्वयं ही हूँ, माला इतने रखती भूल जानी। लेकिन ये स्वाध्याय जो है उसके माध्यम से जो हमें प्राप्त हो रहा है उसको है। और ये 25 बोल में आपको इसकी चर्चा पर लेंगे। और ये तो इस पे भी अभी चर्चा चल ही रही, तो इस पर भी 1-2 लाइनों की चर्चा कर लें। ये भजन आपने कई बार सुना है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। उठ जाग, किसको जगा रहा है? उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु। आत्मा वो प्रभु, विपिन जी बोल रहे हैं ना, ये प्रभु वो ही है, अपने आप को कह रहा है उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु। ये अपने अंदर के प्रभु को जगाना है, चैतन्य प्रभु। तू अजर अमर अविनाशी है। अजर अमर अविनाशी, यानी जरा नहीं, मरना नहीं, अमर है। अविनाशी, जिसका विनाश नहीं है, यानी
सदा काल रहने वाला है, पहले था, अब है और आगे भी रहेगा। तो इसका मतलब कौन है वो? आत्मा है। अभी मैं थोड़ा उसी हिसाब से चल रहा हूं, जो बिल्कुल नए जुड़ रहे होंगे उनके लिए, कि आत्मा है। पहली बात तो इस पर विश्वास, श्रद्धान कि आत्मा है, क्योंकि बहुत सारे आपके बच्चे भी पूछ सकते हैं, हमारे पास भी आते हैं, वो आत्मा की बात हमें नहीं पता आत्मा है कि कहाँ, दिखाई नहीं देती। तो वहां आपको उनको कैसे समझाना है कि आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व है। बात तो कर दी हमने अजर अमर अविनाशी, पर वो है तो उसको कैसे हम सिद्ध करेंगे, कैसे आभास दिलाएंगे? तो उसमें आप देखिएगा, उनको उनकी व्यवहार के दृष्टांत देकर समझा सकते हैं कि आपने जैसे मोबाइल लिया या मान लो गाड़ी ली, तो आपने अपने फंड्स के हिसाब से, जो जैसा आपका बैंक बैलेंस है उसके हिसाब से आपने गाड़ी खरीदी, ठीक है। वो गाड़ी आपके पास आ जाएगी। आजकल कल जो चीजें खरीदी जाती है ना ऑनलाइन, तो उसमें वो सिलेक्ट करके और जो कॉस्ट उसकी है वो डाल देते हैं, और आपके अकाउंट में से वो पैसे निकल जाते हैं, गाड़ी आपके पास आ जाती है। तब जब आपके बैंक में उतना पैसा हो, ठीक है ना, आपके फंड्स के मुताबिक आपको गाड़ी मिलेगी। अगर पैसा उतना नहीं है तो नहीं, तो आपकी छोटी और गाड़ी देखनी पड़ेगी। इसी प्रकार से मेरे लब्धि, लब्धि मेरी क्या है, यानी मेरे फंड्स क्या है, मेरे जो कर्म है उनका जितना क्षयोपशम हुआ है, कर्मों का क्षयोपशम हुआ है, उतनी मेरी लब्धि है। जितने कर्मों का क्षयोपशम हुआ है वो मेरी लब्धि आ गई, यानी मेरे फंड्स बन गए। उस लब्धि के अनुसार मुझे ये शरीर मिल गया। अब लब्धि किसकी ज्यादा अच्छी है उसको पांचों इंद्रियां मिल गई, जिसकी कम है उसको एक, किसी को दो, किसी को तीन, किसी को चार। ये पांचों मिल गई, पांचों इंद्रियां मिल गई, छठा मन भी मिल गया, और भी कई चीजें मिल गई। तो ये किसके कारण मिली? मेरी लब्धि के कारण। अब ये शरीर मिल गया। अब यहाँ प्रश्न होता है कि ये गाड़ी तो आपको मिल गई, क्या गाड़ी अपने आप चलेगी? उसको ऑपरेट करने वाला चाहिए कोई, चाहिए ना। तो ये शरीर तो आ गया, अब इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? इसको शरीर शरीर की इंद्रियां काम कर रही है, कान शब्द सुन रहा है, तो शब्द सुन रहा है, कान ग्रहण कर रहा है शब्द को, लेकिन उसको जान कौन रहा है, उसको अनुभव कौन कर रहा है? ये आत्मा। अगर हम कहें कि ये कान ही सुन रहा है, कान ही जान रहा है, तो मरने के बाद अरिहंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य सुनाई देता उसको? वो कान तो है। अगर कान ही जान रहा होता तो फिर तब भी जानना चाहिए था। और उसके ऊपर जब लकड़ियां रख के नीचे से आगे, तो उठ के भागना चाहिए उसको, गर्मी लगती है ना। क्यों? क्योंकि उसमें वो जानने वाला जो था वो नहीं है। समझ आ गई? तो उपयोग करने वाला, जानने वाला, वही आत्मा है जो जान रहा है। अभी आप सुन रहे हो, तो सुनकर जो जान रहा है, इसको जो समझ रहा है, वो ज्ञान जो आपको मिल रहा है, वो ज्ञान ही आत्मा है। ठीक है, ये तो एक संदर्भ हुआ। फिर वह प्रश्न वो पूछ सकते हैं कि अभी आत्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देती? ये सारी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, सारी दुनिया दिखाई दे रही, तो आत्मा क्यों नहीं दिखाई देती? सोचो जरा कि आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती। उनको बताना, समझाना पड़ेगा ना कि आत्मा क्यों नहीं दिखाई देती। तो इस लोक में दो प्रकार की वस्तुएं हैं, दो प्रकार की। कौन कौन सी? रूपी और अरूपी, या मूर्त और अमूर्त। मूर्त और अमूर्त। अब ये बता, मूर्त क्या होता है? बताओ, मूर्त किसको कहते हैं? जो दिखने वाला होता है, हैं? जो जो देख इंद्रियों के दिखाई द्वारा, दे। जो जो दिख इंद्रियों रहा के है द्वारा वो जाना मूर्त है, जाता है, जो दिख नहीं रहा वो अमूर्त है। अमूर्त है। जो इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है, इंद्रियों के द्वारा हाँ, जो और जिसमें जाना। अच्छा, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श आदि पूर्ण होता है। अब ये लास्ट वाला जो है ना, थोड़ा नजदीक पहुंचा है, बहुत बढ़िया। मूर्त का अर्थ और अमूर्त का पहले शब्दों का अर्थ समझो। मूर्त के लिए पहले आप अपनी इंद्रियों के बारे में जाने कि हमारी कितनी 5 इंद्रियां हैं। 5 है, कोई एक इंद्री दूसरी इंद्री का कार्य नहीं कर सकती। कान शब्द को ग्रहण करते हैं,
वर्ण को नहीं। यानी कान देख नहीं सकता, सुन सकता है, और आंख सुन नहीं सकती, तो हर एक का अपना अपना कार्य है ना। तो कान का विषय है शब्द, तो शब्द होगा तो कान उसको ग्रहण करेगा, और आंख का विषय है वर्ण, वर्ण होगा तो आंख भी ग्रहण करेगी। और फिर घ्राण इंद्री जो आपका नासिका है, अगर ये गंध होगी तो उसको ग्रहण करेगा, गंध तीसरा गुण हो गया। और रस, रस होगा तो आपका जीवा उसका रस लेगी, तभी पता, रस नहीं होगा तो उसका कुछ नहीं पता लगेगा। और स्पर्श यदि नहीं है तो वो स्पर्श से भी नहीं देख सकते। जिस वस्तु में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं है उसको इंद्रियां नहीं जान सकती, और जिसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, उसको इंद्रियां जान सकती है। पर यहीं पर बात नहीं बनती, इंद्रियां जानने में भी थोड़ी भ्रांति हो सकती है। कैसे कि शब्द है या मान लो वर्ण है, वर्ण में हमें एक इंद्रधनुष होता है, वो क्या बोलते हैं, सतरंगी, रेनबो, उसमें 7 रंग होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर होते हैं। एक सिरे पर वायलेट है, एक सिरे पर रेड है। अब इनके बीच में सारे कलर हमें नजर आते हैं ना। देखा हो कभी बरसात में इंद्रधनुष बात है, यहाँ तो खुला वातावरण, बड़ी बहुत बढ़िया नजर आता है यहाँ। तो उसके बाहर वायलेट और रेड के आउटसाइड पर कोई कलर है वो नजर नहीं आता। आप कहोगे हमें तो नजर नहीं आता, है ही नहीं, परंतु है। कैसे? वो साइंस वाले बताते हैं कि इसमें अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड भी कलर है कि नहीं? तो साइंस बता रही है। पर जिसको साइंस भी नहीं बता रही, वहां तो सर्वज्ञ ने बताया है कि एक छोटा परमाणु भी है पुद्गल का, उसमें भी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी इंद्रियों से तो वो भाषा परिभाषा गलत हो जाएगी। इसमें ये परिभाषा उचित होगी कि जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है वो मूर्त है, चाहे हमें वो दिखाई दे या ना दे। ठीक है, शब्द मैंने छोड़ दिया। शब्द क्यों छोड़ा? कि शब्द सभी पुद्गलों में, मूर्त में, शब्द में नहीं होता। एक सिंगल परमाणु में शब्द नहीं होता, परमाणु कम से कम 2 हो तो शब्द बनता है। ये चारों हैं तो मूर्त है, और चारों नहीं है तो वो अमूर्त। ठीक है, अब इसमें एक और बात भी है कि यदि 4 हैं तो चारों होंगे, अगर नहीं है तो चारों नहीं होंगे। इसका अर्थ क्या कि अगर मान लो वर्ण है तो उसमें गंध, रस, स्पर्श भी होगा, और मान लो रस रस है तो उसमें वर्ण, गंध और स्पर्श भी होगा। सिर्फ स्पर्श है, जैसे मान लो हवा चल रही है तो हवा स्पर्श हो रहा है ना, तो इसमें वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है। अब मैं बोल रहा हूं, शब्द आप सुन रहे हैं, तो इस शब्द शब्द जो है वो मूर्त हो गया ना, उसमें इसमें वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है, स्पर्श भी है। आप कहेंगे तो हमें शब्द को ना तो दिखाई दे रहा है, तो आप तो इसको अमूर्त अमूर्त बोल दोगे शब्द को। अब परिभाषा गलत हो जाएगी ना, कि आपने ये कहा कि अमूर्त वो है जो हमें दिखाई नहीं देता। अब मैं कह रहा हूं ये शब्द है, ये तो मूर्त है, इसमें वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है, स्पर्श भी है। समझ में आ रहा होगा ना? तो ये परिभाषा जो है थोड़ी इसको सुधारना पड़ेगा कि मूर्त क्या है, अमूर्त क्या है। मूर्त वो है जिसमें शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, और मूल में हम 4 ही लेते हैं, क्योंकि शब्द जो है ना वो गुण की पर्याय है, यानी 2 परमाणु मिलते हैं उससे पर्याय बनती है उसकी, इसलिए उसको गुण में नहीं लिया। तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है तो वो मूर्त है, यदि वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं है तो वो अमूर्त है। तो इसलिए अब ये 2 तरह के वस्तुएं बताई, तो जो आत्मा है ना वो अमूर्त है, इसमें वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? इंद्रियों से जान नहीं सकते, तो इसको कैसे जाने? इसके गुण से जानेंगे। गुण क्या है? उपयोग गुण है, जानना, देखना। तो जो मैं जान रहा हूं अपने आप को, जो जो भी जानकारी में आ रहा है, वही वही तो उसका गुण है। उस गुण से ही आत्मा को जाना जा सकता है, आत्मा को अपने ही गुण से जाना जा सकता है। समय हो रहा है, फिर बाकी की चर्चा हम फिर करेंगे। अब ये इसलिए थोड़ा सा नीचे के लेवल का लिया है
ताकि आगे आपके जो बच्चे हैं उनको भी जरा समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं और क्या करना है, उसकी थोड़ी भूमिका बने। इसमें आप सभी कोशिश करें कि अधिक से अधिक अपने परिवार के भी बच्चों को भी साथ में जोड़ें, औरों को भी प्रेरणा दें। इसमें क्या होता है, स्वाध्याय करना इससे बड़ा कोई तप नहीं है, और स्वाध्याय के लिए आप प्रेरणा दें, दूसरों को जोड़ें, ये भी पुण्य होगा। इसी के साथ ही मंगल पाठ में नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यणम नमो वज्रायणम नमो लोहितानम चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम बाहु मंगलम केवलीपनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि धम्मं शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ताये का शरण सिद्धाये का शरण साधुओं का शरण केवली गुरुपदया धर्म का शरण चार जन सुख करने मंगल करने सदा ही मंगल सदा। गर्मियों में 8-10 से ज्यादा चलते हैं। अगेन वेलकम हमारे जी।